This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet which available for public. आज की कहानी गुजरात के वलसाड़ की है। वलसाड़ में एक नदी के किनारे 28 अगस्त को एक लावारिस कार मिली। उस कार में एक महिला की लाश थी, वो भी पिछले सीट पर। पहली बार में देखकर मालूम हो रहा था कि महिला मर चुकी है। किसी राहगीर ने इस लावारिस कार और उसमें लाश देखा और देखने के बाद फौरन पुलिस को कॉल करने की सूचना दी। पुलिस उस लावारिस कार के पास पहुंचती है। जब पुलिस उस लाश को देखती है तब पता चला कि एक दिन पहले ही लापता हुई ये फेमस गरबा सिंगर वैशाली बलसारा की लाश है। असल में वैशाली के गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके पति हरेश बलसारा ने इसकी शिकायत पुलिस में की थी। अब पुलिस तफ्तीश शुरू करती है। पहले तो लगता है कि कहीं पति ही तो कातिल नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता जिससे पुलिस को शक लगे। इसके बाद आगे क्या होता है, कौन था फेमस वैशाली बलसारा का कातिल और क्यों वैशाली को मार दिया गया, जानते हैं आज की इस वीडियो में। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुजरात का गरबा एक फेमस डांस है। इसी गरबा की जानी मानी गुजरात के वलसाड़ की लोक गायिका सिंगर 34 साल की वैशाली बलसारा थी। 27 अगस्त 2022 को वो घर से कुछ काम के इरादे से गई थी, लेकिन फिर नहीं लौटी। इनके पति हितेश म्यूजिशियन हैं। हितेश और वैशाली दोनों मिलकर ही देश और विदेशों में गरबा शो में शामिल होते हैं। अब 27 अगस्त की शाम तक जब वैशाली घर नहीं लौटी तो हितेश ने कई बार फोन किया, लेकिन फोन बंद मिला। देर रात होने पर भी कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद हितेश ने वलसाड़ पुलिस थाने में वैशाली के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की और अगले दिन 28 अगस्त रविवार को वलसाड़ के ही पारड़ी नदी के पास एक लावारिस कार मिली। ये ब्लू कलर की ब्लेनो कार वैशाली की ही थी। पुलिस को कार की पिछली सीट पर लाश भी मिली, जिसे देखकर पुलिस ने तुरंत पहचान लिया कि ये वही वैशाली है जो एक दिन पहले से लापता थी। अब वैशाली मर्डर में पुलिस ने पड़ताल शुरू की। कातिल का पता लगाने के लिए पुलिस ने आसपास के एरिया के सीसीटीवी को खंगालना शुरू किया। करीब 100 से ज़्यादा सीसीटीवी की जांच के बाद पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला। इससे ये भी पता चला कि आखिरी बार जिंदा रहते हुए वैशाली को उसकी एक फ्रेंड बबीता कौशिक के साथ देखा गया था। अब पुलिस ने बबीता कौशिक की डिटेल निकाली, उसके कॉल डिटेल भी चेक की, जिसके बाद ये साफ हो गया कि जब वैशाली की हत्या हुई तब उसके साथ बबीता भी थी, क्योंकि वैशाली के फ़ोन पर आखिरी 2 कॉल बबीता की मिली थी। वैशाली घर से जब निकली थी और जब मौके पर पहुंची थी तो भी उसकी बबीता से बात हुई थी। ऐसे में पुलिस का शक बबीता पर गहराया। लेकिन बबीता के बारे में जब पुलिस ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि वो इस समय 8 महीने की प्रेग्नेंट है। उसका 10 साल का एक बेटा भी है और प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा है। ऐसे में मानवीय पहलू को देखते हुए उससे पूछताछ करना बेहद मुश्किल था। ये चुनौती पुलिस के सामने सबसे बड़ी थी और डर ये था कि अगर पूछताछ के दौरान हेल्थ से जुड़ी कोई दिक्कत हो गई तो पेट में पल रहे बच्चों को भी नुकसान हो सकता है। ऐसे में पुलिस ने इसका ध्यान रखते हुए एक नया और अनोखा तरीका निकाला। सबसे पहले डॉक्टर की एक टीम बनाई गई। फिर बबीता कौशिक के घर जाकर ये बताया गया कि आपकी दोस्त वैशाली का मर्डर हो चुका है। जांच में आखिरी बार आपसे बात होने की जानकारी मिली है, इसलिए आपसे कुछ जानकारी करना चाहते हैं। साथ ही पुलिस ने डॉक्टर से भी मिलवाया ताकि बबीता को ये ना लगे कि उन्हें किसी तरह की परेशानी होगी। इस तरह बबीता को भी पुलिस पर भरोसा हो गया। तब पुलिस ने बताया कि आखिरी बार जब आप वैशाली से मिली तो आपको कोई शक के नज़र में आया था। तब बबीता ने पुलिस को उलझाने का प्रयास किया, इसलिए झूठ बोलते हुए कहा कि हाँ, आखिरी बार जब मिली थी तो वैशाली के साथ 2 और लोग थे, जिनमें से एक को वो पहचान सकती है। इस पर पुलिस ने कुछ लोगों के सीसीटीवी फुटेज के फोटो दिखाए। इसके अलावा भी कुछ लोगों के फोटो दिखाए। ये फोटो उन लोगों के थे जिनका वैशाली मर्डर केस से कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन पुलिस के इस ट्रैप में बबीता फंस गई। उसने उन दिखाए हुए फोटो में से एक को पहचान लिया, फिर यकीन के साथ कहा कि ये वही आदमी है जो आखिरी बार वैशाली के साथ उसने देखा था। इस तरह पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि वैशाली मर्डर में बबीता का ही हाथ है। इसके बाद महिला पुलिसकर्मियों ने समझाते हुए उससे पूछताछ की। तब पूरी कहानी सामने आ गई। असल में मर्डर की ये पूरी कहानी 25 लाख रुपयों से शुरू होती है। ये पैसे वैशाली ने बबीता को दिए थे। बबीता और वैशाली दोनों की 2 साल पुरानी ही दोस्ती थी। बबीता को जब भी पैसों की ज़रूरत होती तो वो वैशाली से मांगती
ब्याज पर बबीता ने अलग अलग बार में 25 लाख रुपए उधार ले लिए थे, लेकिन अब वो उन पैसों को लौटा नहीं पा रही थी। इस पर वैशाली बार बार पैसे मांग रही थी और पैसे मांगने के लाख कोशिश के बाद एक हफ्ते पहले वैशाली ने बबीता पर पैसे लौटाने के लिए दबाव बनाया। बबीता के पास पैसे नहीं थे। अब वो परेशान हो जाती है और ये सोचने लगती है कि वैशाली से पीछा कैसे छुड़ाए। फिर बबीता के दिमाग में एक साजिश पनपती है और वो वैशाली को जान से मारने का इरादा करती है। अब वो खुद से वैशाली को नहीं मार सकती थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। तो इस बार बबीता ने फेसबुक के जरिए 2 सुपारी किलर से संपर्क किया। दोनों सुपारी किलर से बात 8 लाख रुपये में वैशाली की हत्या की साजिश तय हो गई। इसके बाद बबीता और वैशाली में बात हुई। वैशाली ने 27 अगस्त को पैसे लौटाने की बात कही तो बबीता ने कहा ठीक है, मैं पैसे मिलकर देती हूँ। इसके लिए उसे पुरानी और खाली पड़ी हीरे की फैक्ट्री के पास मिलने के लिए बुलाया। चालाकी दिखाते हुए बबीता खुद उस दिन स्कूटी से घर से निकली, लेकिन फैक्ट्री से 2-3 किलोमीटर दूर ही उसे खड़ी कर दी। इसके बाद ऑटो लेकर वो उस जगह पर पहुंची जहां वैशाली को बुलाया था। यहाँ बबीता के साथ 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर भी आए थे। बबीता और दोनों सुपारी किलर के आने के कुछ देर बाद वैशाली कार से वहां पहुंची। कुछ देर तक बात करने के बाद सुपारी किलर ने वैशाली पर हमला बोल दिया और वैशाली की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद कार को कुछ दूर पाड़नी नदी के पास सुनसान जगह पर खड़ी कर दी थी। इस पूरे खुलासे के बारे में जब वैशाली के पति हितेश को जानकारी हुई तब उन्होंने हैरानी जताई क्योंकि उन्हें 25 लाख रुपये बबीता को दिए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वलसाड़ पुलिस ने आगे जांच बढ़ाते हुए अब पंजाब से एक सुपारी किलर को भी दबोच लिया है, जबकि एक और सुपारी किलर की तलाश की जा रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे रियल क्राइम स्टोरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।